हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बिना किसी देरी के आज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सोशल साइंस का एक नया चैप्टर जो कि अपना जाति धर्म और लैंगिक मामले। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या दिया है, जाति धर्म और लैंगिक मुद्दे। तो पढ़ना क्या है अपन को, सबसे पहले तो पढ़ना है लैंगिक मुद्दे और राजनीति इसमें। फिर इसके बाद इसमें पढ़ देखो लैंगिक समानता, महिला की स्थिति, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के लिए आरक्षण और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी। फिर आप आएंगे धर्म, संप्रदाय और राजनीति में। तो इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, धर्म क्या है, राजनीति, धर्म की भूमिका, सांप्रदायिकता के दुष्प्रभाव और धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, हालांकि थोड़ा बहुत ही है। तीसरा रहेगा आपको जाति और राजनीति। तो इसमें क्या पढ़ना है ये भी देख लेंगे अपन। तो इसमें आपको पढ़ना है एक तो जाति व्यवस्था, राजनीति में जाति की भूमिका, जातिवाद, जाति के आधारित भेदभाव और राजनीति पर इसका प्रभाव, ये इतना पढ़ना है अपन को, ठीक। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप वीडियो कैसे पाओगे। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये, क्योंकि इसमें जो अभी क्वेश्चन, इससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, बहुत आ रहे हैं इससे, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। चलो, सबसे पहले अपन देखते हैं लैंगिक मुद्दे। तो इसमें लैंगिक मुद्दे में क्या देखेंगे अपन, मार्कर चेंज कर लें, ठीक है। तो लैंगिक मुद्दे और राजनीति तो क्या कहलाती है, लैंगिक मुद्दा का अर्थ होता है पुरुष और महिलाओं के बीच अधिकार, अवसर, समान सम्मान में होने वाली असमानता, ठीक। ये क्या है? लैंगिक मुद्दा इसका अर्थ है जो। अब इसमें कोई समाज में महिलाओं को पुरुषों को समान अवसर नहीं मिलते, ठीक है। जैसे शिक्षा, रोजगार, राजनीति, संपत्ति जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को लंबे समय तक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को लैंगिक असमानता कहा जाता है, ठीक। ये हो गया। अब महिलाओं की स्थिति क्या है, देखो पहले महिलाओं की भूमिका लेवल केवल घर तक ही सीमित मानी जाती, ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ शिक्षा और जागरूकता बढ़ी, जिससे महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन, सेना, खेल, रीति, राजनीति, हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, ठीक है। फिर भी कई स्थानों पर महिलाओं को समान अवसर और समान वेतन नहीं मिलता, ठीक। अब क्या है इसमें अगला देखेंगे अपन, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी। तो लोकतंत्र में पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सही बात है। महिलाएं मतदान कर सकती हैं, बिल्कुल, चुनाव भी लड़ सकती है, तो मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक बन सकती हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से लोकतंत्र और अधिक मजबूत होता है, ठीक है। ये इतना हो गया अपना कंप्लीट। अपन देखो आगे बढ़ते हैं। तो आगे महिलाओं के लिए आरक्षण। तो महिलाओं के लिए आरक्षण क्या है, अब देखो, महिलाओं को राजनीति भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायत और नगर पालिकाओं में कम से कम 1/3 मतलब 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं अभी, ठीक है। इससे बड़ी संख्या में महिलाएं स्थानीय शासन का हिस्सा बन रही हैं, ठीक है, हिस्सा बनी है। लैंगिक समानता में क्या है, तो लैंगिक समानता का अर्थ है पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार, समान अवसर और समान सम्मान मिले, ठीक। यही एक लोकतंत्र समाज की पहचान है। अनुच्छेद देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद जहां भी मिले वो मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। मोस्ट आईएमपी एग्जाम में आ रहे हैं, अभी 24 से लेके 27 तारीख तक जितने भी एग्जाम हुए सभी में ये आए हुए हैं, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जितने भी अनुच्छेद दिखे आपको पढ़ना है। अब देखो इसमें सभी नागरिक कानून की दृष्टि से समान होते हैं, धर्म, जाति, लिंग। 14वें अनुच्छेद में क्या है, सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान होते हैं, ठीक है। 15वां अनुच्छेद में क्या बोल रहा है इसमें, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, 15वें अनुच्छेद में बोला गया है। अब देखिए धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। अब इसमें देखो, धर्म, धर्म व्यक्ति की आस्था, विश्वास और पूजा पद्धति से जुड़ा होता है। सबको पता है भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, ये भी पता है, जैसे कि अपना हिंदू हो गया, फिर मुसलमान हो गया, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। अपने भारत में सब धर्म के लोग रहते हैं। बाकी कहीं कहीं देखना मोस्टली बहुत ही कम मिलेंगे ऐसे मल्टी टैलेंटेड। भारत का संविधान सभी धर्मों को समान मानता है, बिल्कुल सही बात है। मगर कुछ लोग हैं जो नहीं मानते, वो अपना कानून चलाते ज्यादा।
पैसों को जूते करने चाहिए सालों को। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल है। लेकिन राजनीति में किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देना उचित नहीं माना जाता है, ठीक है, क्योंकि सरकार सभी नागरिकों की होती है, केवल किसी एक धर्म की नहीं। ये बात भी बिल्कुल सही। अब सांप्रदायिकता क्या कहलाता है? कम्युनिज्म। ये क्या जाएगा? जब कोई व्यक्ति या राजनीति दल अपने धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानकर दूसरे धर्मों के प्रति भेदभाव या विरोध की भावना रखता है तो उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, पहले हुआ होगा बट अभी नहीं चल रहा है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं हो रहा है, तब क्या बोल सकते हैं अपन, वो लोग गधे हैं। चलिए, सांप्रदायिकता के दुष्प्रभाव क्या है? सांप्रदायिक के समाज में तनाव बढ़ता है, ठीक, दंगे होते हैं, ठीक है, दंगे और हिंसा हो सकती है, राष्ट्रीय एकता कमजोर होती है और लोकतंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये क्या आपने सांप्रदायिकता के दुष्प्रभाव है। अब धर्मनिरपेक्ष क्या है? सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य में सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करे और किसी एक धर्म को अपना धर्म नहीं मानेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक। इसका अर्थ क्या है? सभी धर्मों को समान सम्मान मिले, सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता हो और सरकार किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती। ये भी बिल्कुल पक्का वाला काम है, नहीं करती। महत्वपूर्ण अनुच्छेद ये 25, ये भी भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी अनुच्छेद जहां मिले आप तो अनुच्छेद रट के रख लो, आएंगे, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को अपने अपने धर्म को मनाने, उसका पालन करना, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। बिल्कुल सही बात है ना। अब धर्म में राजनीति की सही भूमिका। धर्म में हमें देखो नैतिकता मिलती है, ईमानदारी रहती है, मानवता, समानता जैसे अच्छे मूल्य सिखाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ चुनाव में केवल धर्म के आधार पर वोट मांगे या लोगों को बांटना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं माना जाता। कहीं कहीं है ये सिस्टम अभी भी। वोट आने दो, फिर सबको पता चल जाता है। अब भैया जाति और राजनीति देखो। जाति क्या है? कास्ट। जाति एक सामाजिक व्यवस्था है जिसे हम लोग जन्म के आधार पर अलग अलग समूह में बांटा जाता है, ठीक है। पहले हम समय में लोगों का व्यवसाय की भी उनकी जाति के आधार पर तय होता था, लेकिन आज का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब जाति और राजनीति क्या होती है? देखो, जाति भारत में कई बार चुनाव के दौरान जाति का प्रभाव देखने को मिलता है। राजनीतिक दल विभिन्न जातियों के लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये भी सही बात है, क्योंकि हर जाति और लोग अपने अपने मुद्दे और आवश्यकताएं होती हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन लोकतंत्र में केवल जाति के आधार पर राजनीति करना उचित नहीं माना जाता। जो करेगा तो करेगा भैया, क्या बोल सकते अपन, किसी को रोक थोड़ी ना सकते। अब आता है जातिवाद, ठीक। कास्टिज्म। कास्टिज्म जब कोई व्यक्ति या राजनीतिक दल जाति के आधार पर भेदभाव करता है या केवल अपनी जाति के हितों को महत्व देता है तो इसे जातिवाद कहते हैं। जातिवाद समाज में समानता, भाईचारे की भावना को कमजोर करता है। बिल्कुल बढ़िया। अब भैया देखो, राजनीति में जाति का प्रभाव, बहुत प्रभाव है जाति का राजनीति में, इसीलिए तो लोग लगे रहते हैं। जाति का राजनीति पर कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक प्रभाव देखिए, समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है। बिल्कुल सही है। सभी वर्गों को समस्या सरकार तक पहुंचती है। बिल्कुल सही। सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। ये तो हो गया भाई साहब सकारात्मक प्रभाव। अब नकारात्मक देखो, जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। बिल्कुल ही सही है। समाज में विभाजन बढ़ता है। ये भी सही है। योग्य उम्मीदवार की जगह जाति के महत्व दिया जाता है। ये भी सही है। ये आखिरी वाला पॉइंट बहुत ही खतरनाक है। अब लास्ट देखो, अब लास्ट नहीं, संविधान का दृष्टिकोण। भारत में संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। बिल्कुल देता है। किसी भी व्यक्ति के आधार साथ जाति और आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। ये बिल्कुल परफेक्ट है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद 15, ये अभी अपन ने देखा था, जो जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। ये भाई साहब अनुच्छेद है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखो पूरे अध्याय, ठीक है, जाति धर्म लोकतंत्र का सार रहा है। ठीक है, पूरा अध्याय जो है जाति तंत्र लोकतंत्र का क्या रहा है? सार रहा है। ठीक है। तो अब इसमें क्या, लैंगिक मुद्दे जैसे कि पुरुष और महिलाओं के समान अधिकार, लैंगिक मुद्दा। धर्म और जाति राजनीति क्या है? तो सभी धर्मों का समान सम्मान, निरपेक्षता किसमें दिया? अनुच्छेद 25 में दिया। ठीक है। सांप्रदायिकता, कोई धर्म के आधार पर भेदभाव, और राजनीति और जातिवाद अनुच्छेद 15, सामाजिक न्याय और समानता इसमें दिया है। अब परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हमने बोले थे ना आपको, मोस्ट IMP हैं ये दो चीजें।
ठीक है, आपकी अब लेके ये समझ लो 29 तारीख से 8 जुलाई तक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8 जुलाई तक के इम्पोर्टेंट। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है भाई साहब? अनुच्छेद 14 बोलता है समानता का अधिकार सभी को है। ठीक है, कोई अलग नहीं है। फिर अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 25 क्या बोलता है? धर्म की स्वतंत्रता है। ठीक है, कोई भी धर्म आदमी अपना सकता है, कोई वो नहीं है। और 33% आरक्षण के साथ पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है। ये पढ़ा आपने। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? सभी धर्मों का साथ समान व्यवहार करना धर्मनिरपेक्षता। जातिवाद, जाति के आधार पर भेदभाव, ये जातिवाद होता है। ठीक, तो ये होगा कंप्लीट, आप देखेंगे आगे। तो यहाँ पे आगे एंड है, इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एंड इधर। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो रहेगी अपनी, हमारे हिसाब से अपन पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी। ठीक है, सत्ता की साझेदारी, ये अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सत्ता की साझेदारी। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक, TOPIC। चलिए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी कर देना। ठीक, और इसके साथ शेयर भी कर देना। इतना करना है और कुछ नहीं करना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।